हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 की पर्सनालिटी 5.2। मेरे पास ये पुरानी बुक है, इसलिए आपको 6.2 दिखेगी। तो इनके जो सभी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले और पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले क्वेश्चन दे रखा है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है वर्ग। वर्ग क्या होता है, जैसे मान लो 32 है ना, तो 32 का गुणा 32 से करोगे तो आपके वर्ग आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो कि 32 का आप इसको लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं वर्ग। तो 32 का वर्ग आपको सीधा याद है तो हम लिख सकते हैं 1024। पर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप 32 को 32 से गुणा भी कर सकते हो। तो देखो 2 को 2 से किया तो 4, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, फिर 3 वापस गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 का 4, 6 6 12 20, ऐसे लगे 1 9 और 10, तो कितना हुआ 1024। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और हमको सेकंड दे रखा है 35 का वर्ग। 35 का वर्ग करोगे तो 35 से गुणा 35 करेंगे, तो 35 को 35 से गुणा करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 1225। फिर 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 10। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 के 5, 7 और 12 20, ऐसे लगे 1 और 1 2 और 1, कितना 1225। तो ये 35 का वर्ग। तो हमको तीसरा दे रखा है 86 का वर्ग। तो 86 गुणा 86। अब इसका करेंगे गुणा, तो हम करेंगे 86 इंटू 86। तो 6 को 6 से गुणा किया 37, अब इसको जोड़ देंगे तो 6 का 6, 8 और 9, 5 और 8 तेरह तियो, ऐसे लिखेंगे तो कितना 7396। तो इसका लिखेंगे 7396। इसी टाइप से फोर्थ हमको दे रखा 93 यानी 93 का वर्ग। तो क्या करोगे 93 को 93 से करोगे गुणा 93 गुणा 93। अब देखो 3 को 3 से गुणा किया 9, देंगे तो 9, 7 और 7 सौ 100 को, ऐसे लगे 1 3 3 और 2 5, 5 और 6 और 1, कितना हुआ 8649। तो ये हो जाएगा आपके फोर्थ क्वेश्चन 93 का वर्ग। और पांचवा दे रखा है 71 का वर्ग। तो 71 इंटू 71, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 को 7 के 7, फिर वापिस 7 और फिर वापिस 49। अब इसको जोड़ देंगे तो 1 हाथ और हाथ 100 को, ऐसे लगे 1 9 और 10 और तो 10 0, ऐसे 1 तो ये 5, तो 5041। तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। और छठा दे रखा आपको 46 का वर्ग। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 46 का वर्ग क्या होगा। तो हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। त्रिक क्या मतलब 3, मतलब 3 संख्या होती है, इनमें से आपको एक संख्या दे रखी है, 2 संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हमको पहले संख्या दे रखी है वो दे रखी है 6, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m² माइनस का 1 m² प्लस का 1 और एक होता है आपका 2m। ये होता है पाइथागोरस त्रिक के लिए तीनों फॉर्मूले। अब यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो 2m बराबर लिखेंगे 6 और यहाँ से m का मान क्या होगा, m बराबर 6/2 यानी m का मान हो जाएगा आपके 3। अब m का मान 3 आ गया, एक बार रखेंगे इसमें m, एक बार रखेंगे इसमें m, तो लिखोगे m² माइनस का 1, तो लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 का वर्ग कितना था 9, 9 में से 1 पीछे करेंगे आपके 8। इसी टाइप से एक बार करोगे m² प्लस का 1, तो यह करोगे 3 का स्क्वायर प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी 10। तो हमारे पास में कुल संख्या 3 थी, तो वो 6 8 10। तो ये तो पाइथागोरस त्रिक की तीनों संख्या। और पहला क्वेश्चन सेकंड संख्या दे के हमको दे के सवदा, तो इसको भी हम तुलना करेंगे तो 2m, ये करेंगे m² माइनस का 1, ये करेंगे m² प्लस का 1। इसके तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2m बराबर सवदा, तो यहाँ से m का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 7 के 2 गुणा में यहाँ हो जाए भाग में। अब यहाँ पर m का मान रखेंगे 7, तो यहाँ लिखोगे m² माइनस का 1, तो 7 का स्क्वायर माइनस का 1 यानी गुणपसा में से 1 ये पीछे करेंगे आपके 48। इसी टाइप से एक बार करेंगे m² प्लस का 1, यहाँ लिखोगे 7 का स्क्वायर प्लस का 1, तो ये जो गुणपसा प्लस का 1 यानी ये हो जाएगा 50। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 14 48 और 50। तो ये था आपका सेकंड। तो थर्ड दे रखे आपको 16, इसको भी लिखोगे 2m बराबर 16। m का मान क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा आपके 8 और यहाँ पर m का मान 8 गया, इसमें लिखेंगे m² माइनस का 1, तो यहाँ लिखोगे 8 का स्क्वायर माइनस का 1 यानी 66 में से 1 घटा देंगे तो पीछे करेंगे आपके 63। अगला लिखेंगे
एम स्क्वायर प्लस का 1, तो यहाँ हो गया आपके 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस 1 यानी 65। तो हमारे पास क्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 16, 63 और 65। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप से फोर्थ आपको दे रखा है 18। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं। इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।